गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12 गुंडा धूर। तो जो हमारा शीर्षक है गुंडा धूर क्या है, किस पर आधारित है। जो हमारे अंग्रेज़ों के विद्रोह के नायक थे, कहाँ के रहने वाले थे, छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में थे, बस्तर ज़िले के क्रांतिकारी थे। तो उनके नायक के नाम पे ही ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये पाठ पढ़ने वाले हैं। जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्टार्ट हुई थी, उस समय की ये घटना है। तो सबसे पहले कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग बस्तर की बात कही गई है इसमें, जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। क्यों प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे कलकल करती हुई नदियाँ हैं, झरने हैं, पर्वत हैं तथा सुम मधुर स्वर में चहचहाते वन पक्षी की आवाज़ें आगंतुकों को मंत्र मुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त है। मंत्र आगंतुकों यानी यहाँ आने वाले या मेहमान के लिए शब्द आता है। मंत्र मुग्ध यानी मन को मोह लेने वाली है, जो कि यहाँ के आने वाले को मंत्र मुग्ध यानी मन को मोहने वाली है। बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बस्तर क्या है, एक आदिवासी इलाका है। ठीक है, यहाँ बड़े ही सरल निष्कपट और ईमानदार होते हैं। अब आदिवासी का स्वभाव कैसा होता है, वो बहुत ही ईमानदार होते हैं, उनके मन में छल कपट नहीं होता है। ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। यानी अब बताया गया है कि जो बस्तर जिले में आदिवासी लोग हैं वो क्या किस टाइप के स्वभाव के होते हैं, बहुत ही शांति प्रिय होते हैं। यानी उनमें किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े की भावना नहीं होती। धैर्यवान होते हैं, यानी हर चीज़ के लिए इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। उतावलापन नहीं होता है उनमें। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ही वे अक्सर शोषण का शिकार होते हैं। है ना, कहते हैं कि बोलते हैं ना, जो सीधे साधे लोग होते हैं लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वैसे ही इसमें बताया गया कि बस्तर के जो आदिवासी लोग होते हैं बहुत ही सीधे साधे होते हैं, इस कारण अक्सर लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। समानता शांत रहने वाली ये लोग कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते। अब बता रहे हैं यहाँ पे लेखक कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन कई बार अगर उनको पे बार बार प्रेशर डाला जाए या उनको तंग किया जाए तो वो तुरंत उसका रिप्लाई भी ज़ोरदार से देते हैं, एकदम करार देते हैं, उन्हें हरा देते हैं। हम तुम्हें एक प्रसंग तब तक बता रहे हैं जब तक बस्तर के लोगों में तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध सशक्त विद्रोह कर दिया था। यानी उस समय की बताया गया है कि जब तत्कालीन शासन व्यवस्था यानी वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसके प्रति उन्होंने एक विद्रोह सशक्त यानी हथियार के साथ विद्रोह व्यक्त किया था। उस समय की घटना के बारे में अपन बताने वाले हैं। 1910 की घटना, यानी जिस घटना के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वो किस समय की घटना है, 1909 से लेके 1910 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देवराज राज करते थे। यानी पहले क्या होता था, राजा शासन होता था ना, राजा प्रजा के लोग रहते थे। तो वहाँ पर समय कौन था, राजा रुद्र प्रताप देवराज। यद्यपि वे 1903 में ही बालिंग हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने, यानी अपन बोलते हैं ना 18 साल की आयु बालिक मानी जाती है, तो वो 1903 में हो गए थे। लेकिन ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेज़ों ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहाँ अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने उन्हें बालिक नहीं माना और उसके जब तक वो बालिक हो वहाँ पे एक उन्होंने अपना आदमी रख दिया। यह दीवान था बैद्यनाथ पंडा, यानी जिसके अंडर में उनको रखा गया वो कौन थे, बैद्यनाथ पंडा, जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू था, यानी अंग्रेज़ों के कहने के मुताबिक चलने वाला था। वह अपने बेतुक आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता था। अब जो दीवान जिस व्यक्ति को रखे थे अंग्रेज़, वो क्या करता था कि बेकार का आदेश जारी कर देता था, जिससे कि वहाँ की प्रजा को मुश्किलें बढ़ जाती थी। उनका मनमाना शोषण करता था, उन पर अत्याचार करता था। राज परिवार के लोग से इससे राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ स्वर्ण कुंवर जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे, यानी सभी लोग उसके पसंद करते थे। वे भी अंग्रेज़ों के शोषण और दीवान बैद्यनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। यानी जो अंग्रेज़ वहाँ पर नीति चलाते थे और जो दीवान के रूप में अंग्रेज़ों ने बैद्यनाथ पंडा को रखा था, उनके जो नीति होते थे उससे बहुत ही त्रस्त थे, यानी बहुत ही दुखी थे।
बस्तर के फिर है क्या, बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर ही आधारित होती है। यानी आदिवासी लोग हैं, उनका जीवन किस पर आधारित होता है, वन पर ही आधारित होता था या होती है, अभी भी है। वन से प्राप्त वस्तुओं से ही वे जीवन यापन करते हैं। यानी उन्हें के लिए खाने के लिए, रहने के लिए सभी चीज़ कहाँ से मिलती है, वन से मिलती है। वन पर ही एकाधिकार था, पर दीवान वैद्यनाथ पंडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वन पर उसका अधिकार सीमित हो गया। यानी अंग्रेजों ने दीवान को जो अधिकार दिया उसमें एक ऐसा नीति बनाया जिसपे कि अब जिस पे जीवन आधारित था उस पर ही उसको सीमित कर दिया। वे अपनी आवश्यकता की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। यानी अगर उन्हें कुछ चीज़ चाहिए रहता था तो पहले वो दीवान से परमिशन लेते थे, फिर उसके बाद ही जंगल से कुछ चीज़ प्राप्त कर सकते थे। जंगल के दातून और पत्तियों तक सोने के लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे